हेलो नमस्ते अन्यंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल अन्यंग के ड्रीम। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख सकते हो, ये जीकेएस के बारे में पार्ट 2 की वीडियो है। तो पहले वीडियो पर मैं जीकेएस के बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि व्हाट इज जीकेएस, ऐसे ही कुछ। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना। इससे क्या होगा कि आपको समझने में इजी होगी। पहले वीडियो पर मैं जीकेएस के बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए भूल गई थी। तो इस वीडियो पर हम थंबनेल में जो भी लिखा हुआ है, मतलब एडवांटेज और कितना क्या खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है कि भी आपको आपके हाथों से ही कुछ पैसे खर्चा करना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि आपके जो सपना होता है कोरिया को ट्रैवल करना, के ड्रामा मतलब रियल लाइफ फेस करना, उसके बाद के पॉप भी देखना, तो ये वो स्कॉलरशिप जो है आपके वो ड्रीम को फुलफिल करता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। और देन आपके जो फ़्लाइट के टिकट होता है ना, वो कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड करते हैं। और देन आपको रहने के लिए कोई घर ढूंढना नहीं पड़ता। वो आपकी जो यूनिवर्सिटी, आप जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी ही आपको डोमेट्री में रहने के लिए जगह देगी। और आप चाहो तो आप खुद भी घर ले सकते हो, पर कैसे ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं जो जीके स्कॉलर है ना, उनके वीडियो पर देख रही थी कि वो तो पहले डोमेट्री में रहते थे, उसके 1 ईयर या फिर 2 ईयर के बाद ही वो अपने लिए मतलब खुद एक रहने के लिए घर लेके ही रहते हैं। तो आप इस बारे में खुद ही रिसर्च कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हेल्पफुल भी होगा। तो ये थी आपके बेनिफिट्स हैं ये स्कॉलरशिप के लिए। और जो एडवांटेज जो है वो तो बेनिफिट्स में जो भी कहा है वो आपके एडवांटेज में भी आ जाती है। पर और भी एक बात है, आपको फ्री में वहाँ पर पढ़ने की जो मौका मिलता है ना, वो फ्री में ही मिलता है। उसके साथ साथ आपको फ्री पर 1 साल कोरियन लैंग्वेज वो भी सीखा जाता है। और आपके ट्यूशन की जो फीस है ना, वो भी कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। और आप के पॉप आइडल्स को भी देख सकते हो, वो भी आसानी तरीके से, क्योंकि वो जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे, तो वो यूनिवर्सिटी खुद ही के पॉप आइडल्स को आपके जो क्या एंटरटेनमेंट करने के लिए वो के पॉप आइडल्स को बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप देख सकते हो फ्री में पूरा, आपको ये कंसर्ट के लिए पैसा खर्चा करके नहीं जाना है। और उसके बाद उनके जो फेस्टिवल्स भी होता है उसमें भी आप कंपनी कर सकते हो, आपको इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी मिल जाता है। देन आपको उनके जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अब्रॉड जो पढ़ने की इच्छा है वो भी आपको फुलफिल कर सकते हो सकता है इस स्कॉलरशिप के द्वारा। देन उसके बाद आता है कितना क्या लगेगा, मतलब खर्चा होगा आपके द्वारा। जैसे कि खर्चा होगा, इस वीडियो की स्टार्टिंग से मैं बोल रही थी कि इस स्कॉलरशिप में आपको आपके द्वारा भी खर्चा उठाना पड़ेगा। इवन ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होकर भी
क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा और किस लिए, चलो जानते हैं। एक तो आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अपोस्टाइल निकलवाना है। उसमें आपकी खर्चा बढ़ जाएगा। आई नो कि कितना क्या है, पर मैं जानती हूँ कि मतलब अपोस्टाइल करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। और आपको तो एक डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल नहीं करना है ना, आपको एक से भी आई थिंक 6 या फिर क्या, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो 6 या फिर 7, 8 और 9 डॉक्यूमेंट्स को तो आप अपोस्टाइल करना है, तो पैसा और भी बढ़ जाएगा। देन उसके बाद आता है आपको आपके जो कॉलेज हैं उनसे भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मांगनी होती है। और ये जो कॉलेज वाले हैं ना, वो तो भाई अब से खर्चा निकलवाएंगे, ये तो पक्का है। और इन डॉक्यूमेंट्स को उनके पास भेजने के लिए, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हो उनके पास भेजने के लिए, मतलब कोरिया को भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोरियर भी करना पड़ता है। मतलब इंडिया से कोरिया को वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजने के लिए आपको कोरियर के चार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये एक इंटरनेशनल के द्वारा, मतलब बीच में क्या आदान प्रदान होता है, तो बहुत ही खर्चा बढ़ जाएगा। और एक बात है ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक क्या होता है, वो एनवेलप या फिर जो भी, उसके द्वारा ही आपको मतलब उसमें आपको क्या भर कर ही देना है। देन अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको वीज़ा वगैरह बनाने में भी आपके हाथों से ही खर्चा करना होगा। पर इसमें वो रिटर्न दे देते हैं। मतलब वीज़ा करने में आपके जितने भी पैसा लगता है ना, वो बाद में ही आपको रिटर्न कर देते हैं। बट आप वहाँ पर पहुँचने के बाद, मतलब आप जब कोरिया में पहुँचोगे ना, उसके बाद भी आपके द्वारा और भी खर्चा करना बढ़ जाती है। जैसे कि सिम्स के लिए, और तो मैं नहीं जानती हूँ, पर आप वहाँ पर जाते हो तो आप कुछ पैसे लेके ही जाओ। अगर ये स्कॉलरशिप में आप क्या क्वालिफाई करते हो तो आप थोड़ी सी पैसे लेके ही जाओ, अच्छा रहेगा ये। नहीं तो प्रॉब्लम में ही पड़ जाओगे। और एक चीज़ रह गई है, आप एक कंट्री को स्टडी के लिए जाते हो तो आपको शॉपिंग भी करना पड़ेगी। मतलब कुछ सामान भी खरीदने के लिए पड़ जाएगी। मतलब जैसे कि स्नैक्स वगैरह, वो आपके लिए खरीदना पड़ेगी आपके कंट्री में। तो सब कुछ तो सबको मतलब मिला के आपसे खर्चा होती है आई थिंक अप टू 1 लाख खर्चा हो सकता है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना क्या खर्चा होने वाला है, पर अप टू 1 लाख तो हो सकता है। तो उससे लेकर 1 लाख या फिर वो कम भी हो सकता है, पर 1 लाख को लेकर आप सब अब से ही सेविंग्स करना शुरू कर दोगे तो वो टाइम पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अब से ही सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो गाइस, यू कैन डू इट गाइस। चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात रह गई है, ये जो है ये मेरी तरफ से है। मैं जानती हूँ वीडियो पे मैं जो भी बोल रही हूँ
क्लियर नहीं बोल रही हूँ, क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए ये गड़बड़ी होता है। मतलब मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो मैं जब बोल रही हूँ ना, तो तब मेरे दिमाग में जो भी आता है वो मैं बोलती जा रही हूँ। तो ये क्या प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो मतलब कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगी। क्या नया नया कर रही हूँ। तो चलो एंड करते हैं यहाँ पर। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।